हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। गाइस, मैं आई हूँ छत पर कपड़े धोने के लिए। बहुत सारे कपड़े जुड़ गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो इस वजह से भाई मैं कपड़े नहीं धुल पाए मेरे, क्योंकि मेरी मशीन रखी है भाई छत पर। तो फिर बारिश में कैसे कपड़े धुलते। और वही धूप देखो, टाइम हो रहा है शायद 1:30 बज रहा है दोपहर का। और मैं अब फ्री हुई हूँ घर से, काम वाम ख़त्म करके। नीचे का चावल बनाए थे आज, खाना वाना दे दिया सबको। मैंने नहीं खाया अभी, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने खीर खा ली थी थोड़ी सी। और धूप भी तेज़ हो रही है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और कपड़े देखो, कपड़े इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं। और गाइस 2 दिन से ना मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ी बिज़ी थी, टाइम नहीं लग पा रहा था ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। इस वजह से देखती हूँ अब कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी भाई। थोड़ा टाइम नहीं लग पाता था, मार्केट वगैरह का भी बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे। कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। और मार्केट तो खैर अब भी जाना है, मार्केट हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे भी आपको पता है भाई घर में फंक्शन है। तो अभी भी चूड़ी वगैरह रह गई हैं, थोड़ा बहुत सामान रह गया है, लाना है वो भी। तो आज तो जा नहीं सकते, और आज ईद है, क्योंकि ईद पे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और मार्केट तो बंद ही रहती है ज़्यादातर। जहाँ से हम चूड़ी वगैरह लाते हैं, हम लाते हैं सिलमपुर मार्केट से, तो वहाँ की तो मार्केट बंद ही रहती है, सिलमपुर मार्केट की। तो इस वजह से अब जाएंगे, देखते हैं। 2-4 दिन तो वैसे ही बंद रहेंगी मार्केट। और मशीन भरने के लिए रख दी थी मैंने, मशीन भर गई, सर्फ डालती हूँ अभी। और ये देखो गाइस, चेक करो कितने सारे कपड़े हैं। एक बकेट ये रही, और एक बकेट गठिया ये भरी रखी है कपड़ों की। अब ये सब धोंगी मशीन। और मैंने ना ये गिट्सो के डब्बे में भर लिया था सर्फ। मशीन भर गई है मेरी, अभी सर्फ डालती हूँ। कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, एक फेरे के। अभी चलो धुल जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, शाम तक तो धुल ही जाएंगे। पसीना आ रहा है मेरे को, बहुत तेज़ धूप हो रही है गाइस। और मैंने ना नहा के नाइट सूट भी डाल लिया था ये, क्योंकि देखो कपड़े वगैरह धोएंगे ना तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। तो शाम को बदलूँगी सूट वगैरह, मन करा तो बदल लूँगी, वरना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है कपड़े वगैरह चेंज करने में। और कुछ मार्केट वगैरह भी नहीं जाना आज, तो क्या मन करेगा तो बदल दूँगी, वरना नहीं छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा आलस आता है। अब देखेंगे शाम कितने बजे तक धुलते हैं। 1:30 बजे आई थी मैं, 1:30 शायद 2 बजने वाले होगा। बस कभी मंदी हो जाती है धूप, कभी तेज़ हो जाती है, पर ये हवा नहीं है आज। चलो धो लेते हैं कपड़े, जब धुल जाएंगे फिर मिलूँगी आपसे। तो गाइस, मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस पैंटें रह गई हैं जींस की, और 2 कंबल रह रहे हैं। और देखो लाइट चली गई, 4 बजे हैं, सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस लाइट चली गई। अब लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ कब आएगी, फिर धोऊंगी भाई। और सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, सारे सूख रहे हैं कपड़े, इधर भी सूख रहे हैं। लाइट चली गई। ऐसा दिमाग ख़राब होता है ना जब बीच में काम रुकता है ना, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है भाई। आ जाती, आधा घंटा और आ जाती ना, सारे कपड़े धुल जाते मेरे।
अब पता नहीं कब आएगी। बैठो रो अब लाइट के चक्कर में। 2 hours later. गाइस लाइट का इंतज़ार करते करते मुझे हो गए थे 10 मिनट, तो फिर मैं ना नीचे आ गई थी। और नीचे आके मैंने दीदी और मम्मी से बोला, मम्मी लाइट नहीं आ रही है। तो मम्मी कह रही लाइट तो आ रही है, क्योंकि हमारे नीचे हॉल की लाइट आ रही थी। और मम्मी फिर मैंने आके फ्रिज चेक किया अपना, तो भाई हमारा फ्रिज नहीं चल रहा था। मैंने कहा मम्मी लाइट नहीं आ रही है। तो मम्मी कह रही ओहो मीटर में ना कुछ हो रहा था, मतलब तारों में ना आग सी लग रही थी, तो आवाज आ रही थी। तो फिर हमने भाई इनको फोन किया, इनको बुलाया कि फिर इन्होंने फ़ोन किया बिजली वाले भैया को। तो बिजली वाले भैया आए, फिर उन्होंने देखा, ठीक किया। मीटर में कुछ दिक्कत हो गई थी हमारे, जिस वज़ह से हमारे ना लाइट नहीं आ रही थी, लाइट चली गई थी। तो मैं तो सोच रही थी भई लाइट चली गई काफ़ी देर के लिए, और इतनी देर के लिए तो हमारे कभी लाइट जाती नहीं है, और आज तो 15-20 मिनट हो गए। तो गाइज़ इतने भई मैं नीचे आ गई थी, फिर मैं लाइट वाले भैया आए, लाइट वग़ैरह ठीक करी उन्होंने। तो फिर मैं चली गई थी दोबारा कपड़े धोने के लिए, थोड़े जो मेरे कपड़े रह गए थे, वो भी कपड़े धो-धा के फिर मैं नीचे आई। और आते ही मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी आज क्या बनेगा खाने में, क्या सब्जी बनेगी? तो मैंने आज बना रही हूँ भई मैं आलू बैंगन की सब्जी। और मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया, इसमें जीरा डाला है और हरी मिर्च और टमाटर डाले। और ये आलू बैंगन की सब्जी ना मैं बगैर लहसुन प्याज के बनाती हूँ। वैसे तो अभी सारी सब्जियां बगैर लहसुन प्याज के बन रही है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। बेशक भई हमने नवरात्रे नहीं रखे, लेकिन परहेज़ हम करते हैं। और यहाँ पे मैंने वही डेली के जो हमारे मसाले होते हैं, मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ये सारे मैंने एक प्लेट में ऐसे पानी में भिगो के जब डाले हैं, ताकि सूखे मसाले डालते हैं तो भई वो है ना जलने का डर रहता है मसालों का। और अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी गाइज़। और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है, अच्छी लगती है, काफ़ी टाइम बाद बन रही है हमारे घर में तो आलू बैंगन, पर कुछ ही लोग खाते हैं हमारे घर में, कुछ नहीं खाते हैं। और तो वही यहाँ पे मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, और मैं यहाँ पे अभी बैंगन डाल दूँगी। गाइस कपड़े धो के जब मैं नीचे आई थी ना, तो मुझे बड़ी रोशनी रोशनी सी लग रही थी अपने रूम में। तो मेरी नज़र गई भाई लाइटों पे, तो मैंने देखा भाई मेरे रूम में ना न्यू लाइट भी लग चुकी है, ट्यूब लाइट, और दो दो बल्ब एक्स्ट्रा लग चुके हैं। और एक बल्ब इन्होंने ना गैलरी में भी लगवा दिया था, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती थी ना, तो बहुत ज़्यादा ना अंधेरा अंधेरा सा आता था। तो मैंने इन्होंने कितनी बार बोला, तो इन्होंने बोला, इन्होंने सोचा कि भाई आज बिजली वाले भैया आए हैं तो चलो भाई लाइट वगैरह भी लगवा लेते हैं। और बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है रूम में, और व्लॉग बनाने में ना बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ना पानी नहीं डलता बिल्कुल भी, ये अपने पानी में ही हो जाती है। सिर्फ 2 या सीटी लगेगी इसमें। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 सीटी में बन जाएगी आराम से, क्योंकि बैंगन ही पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप कढ़ाई वगैरह में, ये पतीली में बनाओगे, रबड़ नहीं है, कुकर ढक्कन में कुकर लगा देते, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी जाएगा। तो गाइज मैं आ गई हूँ छत पे दोबारा से कपड़े उतारने के लिए। लाइट खोलने की, लाइट खोल तो दी मैंने, क्यों बंद कर रहा है? सारे आधे कपड़े तो मैं ले गई थी उतार के, और अभी ये सूख रहे। रुद्र आया है मेरे साथ, थोड़े ये लेके जाएगा, थोड़े मैं लेके जाऊंगी। गीले हैं ना वैसे? हाँ अभी सूखे नहीं है, क्योंकि मैंने शाम को ही तो धोए थे ये। चल कोई नहीं, उतार। तो गाइस सारे कपड़े उतार लिए मैंने, आधे रुद्र लेके गया है नीचे, आधे मैं लेके गई हूँ। चेहरे के जूते सूख रहे हैं यहाँ पर। अरे गिर गया एक नीचे, ये रहा। रुद्र कुंडी लगाई हो? कैसे लगाएगा फिर, मेरे भी हाथ गिर गए। चल तू उतर नीचे, चल आराम आराम से उतर, नहीं लगाऊंगी कुंडी, धीरे धीरे उतरियो। गलती कर दी, बकेट लिए आते नीचे से, और बकेट में ना कपड़े भरे रखे थे। हाँ कुंडी लगा तो रही, चल तू से नीचे, मैं लगा रही कुंडी। तो गाइज मैंने थाली लगा ली है, आप सब भी आ जाओ, खाना खा लो। और मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ बनाई है लच्छा पराठा, क्योंकि मुझे ना रोटी पसंद नहीं आती आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ, इसलिए मैंने लच्छा पराठा ही बनाया है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 होने वाले हैं, और ये भी आ गए हैं भैया, अभी आए हैं। ये सही है ट्यूबलाइट? हाँ बढ़िया लग रही है ट्यूबलाइट भी, और रोशनी हो रही है घर में बहुत ज़्यादा। सही करवा दिया तुमने बहुत, बाहर भी अच्छा हो रहा है, अब अंधेरा अंधेरा से नहीं हो रहा घर में,
सही लग रहा है। मैं तो वाली टुकड़ी भी कह रहा था बनवाने के लिए, मगर मैंने बनवाई नहीं। नहीं ये तो ठीक चल रही है, ये वाली तो सही चल रही है हमारी। मैं जान के बनवाई वाली। नहीं ठीक है, ये सही करा तुमने। ये लाइट दिख भी नहीं रही थी, रोशनी हो रही है घर में बहुत ज़्यादा। लाइट थोड़ा कम मिलती थी, मैं चल ठीक है। हाँ नहीं सही करा, थैंक यू। कोई नहीं। कोई थैंक यू को वेलकम बोलते हैं। हाँ कोई नहीं, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो गाइस रात के ना 8:30 होने वाले हैं और मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खा रखा। बस सुबह सुबह जब उठी थी ना 1 कप चाय पी थी, और जब मैं कपड़े धोने गई थी थोड़ी सी खीर खा के गई थी। तो फिर मैं जब से ना नाश्ता करा ना खाना खाया, और अब खाना खा रही हूँ सुबह से। तो इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना।